अगर आपकी कार पे छोटे छोटे दाग या पेंट के नीचे से जंग आ रहा है तो भाई इग्नोर मत करना, वरना पूरी बॉडी खराब हो सकती है। हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो भाई बहुत टाइम से मेरे कई सारे व्यूवर्स के, कई सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई आ गया है आपका भाई डिटेल में वीडियो लेके भाई रस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो आज हम रस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि कार में रस्टिंग प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे इससे बचना चाहिए, और रस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअल में क्यों आती है। सबसे बड़ा कारण यही है भाई कि क्यों आती है, क्योंकि कई सारी जगह देखा गया है कि हमारी खुद की लापरवाही की वजह से भाई कार के अंदर रस्टिंग प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी कार पर छोटे छोटे दाग या फिर पेंट के अंदर बबल्स आते हैं तो भाई अलर्ट हो जाओ पहले ही कि रस्टिंग प्रॉब्लम आने वाली है कार के अंदर। और इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है बड़ा खर्चा। अब भाई रस्ट क्या होता है? जंग। भाई आप सब जानते हो कि जंग क्या होता है, इसको मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कलर, कार का पेंट या फिर एंटी रस्ट कोटिंग कार के ऊपर से हटती है और लोहे के ऊपर पानी यानी कि मॉइस्चर आता है तो भाई जंग लगना शुरू हो जाती है, जो कि आपके कार के पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। और डैमेज इस हद तक कर सकती है भाई कि अगर अपन ने उस चीज़ को इग्नोर किया तो भाई कार की सेफ्टी पर भी बात आ सकती है। यानी कि लोहा इतना कमज़ोर कर देती है रस्ट कि आपकी कार की सेफ्टी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भाई अब मैं बात कर लेता हूँ कि रस्ट किन रीज़नों से आता है। बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि रस्ट हमारी खुद की कई सारी गलतियों की वजह से आता है, और रस्ट आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है भाई वो है कार वॉश करना और उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई ना होने देना। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है भाई पेंट का डैमेज हो जाना। अगर कार का पेंट डैमेज भी होता है ना तो भी रस्ट आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हमारी कार हर मौसम में, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सब में जो है ना खड़ी रहती है, ओपन एरियाज में खड़ी रहती है, जिससे कार का जो पेंट प्रोटेक्शन है भाई वो उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी रस्ट प्रॉब्लम आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब भाई मैं बात कर लेता हूँ कि रस्ट कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो भाई एक तो इंजन के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे होती है। इसके बाद फिर अंडर बॉडी पार्ट्स में आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो साइलेंसर का पाइप जाता है इसके आसपास की जगह पे होती है। और नीचे का जो पूरा एरिया होता है भाई यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह होती है भाई जहाँ पे एंटी रस्ट कोटिंग हट जाती है एक समय के बाद, और रस्ट आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ व्हील आर्च। व्हील आर्च के आसपास जितना भी जो एरिया होता है, व्हील आर्च का जो भी एरिया होता है भाई, उस जगह पे भी अगर साफ सफाई या फिर क्लीनिंग नहीं रहे, मिट्टी लगी रहती है, बार बार पानी लगता है, तो भाई रस्टिंग आने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक वहाँ पे बढ़ जाती है। तो भाई ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि सबको पता होती हैं कि भाई रस्ट कैसे आती है और रस्ट क्या होता है, इस पर मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि रस्ट से कैसे अपनी कार को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर करते हैं कि भाई रस्ट से अपनी कार को कैसे प्रोटेक्ट करें। कई सारे लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन भाई रस्ट कुछ कुछ छुपी हुई जगहों पे लग जाती है। तीसरी जगह होती है गाड़ी के डोर्स। जहाँ के डोर्स के जो कोने होते हैं भाई, इन जगह से रस्ट प्रॉब्लम पकड़ना शुरू करती है। तो भाई ये तो हो गई कि रस्ट कहाँ कहाँ पर होती है। बेसिकली इन्हीं सब जगहों पर रस्ट होती है। और हाँ, बूट स्पेस पे भी रस्ट काफ़ी हद तक पकड़ लेता है, क्योंकि इन सब जगहों पे जो है ना ड्रेन होल्स होते हैं, और ड्रेन होल्स थोड़ा बहुत भी चौक होते हैं तो जहाँ पे पानी का ठहराव हो जाता है। और अगर पानी का ठहराव होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि रस्ट प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशंस पे कि इनसे कैसे बचा जाए। तो भाई सबसे पहला मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है भाई वो ये है कि अगर आप अपनी कार को वॉश करते हैं तो भाई उसको प्रॉपरली ड्राई करें, अच्छे से साफ करें, सुखा लें धोने के बाद। सेकेंड थिंग इज, कुछ लोगों की आदत ऐसी देखी है, मैंने खुद ही देखी है, कि भाई कहीं भी जाना होता है, उठाया, बाल्टी मारी, पानी मारा और ये जा रहा है, आया, पानी मारा, ये जा रहा है। मतलब डेली का रूटीन उनका हो जाता है कि कार जो है वो धुलना ही धुलना है। भाई उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है भाई, रस्ट प्रॉब्लम उससे भी बढ़ती है, क्योंकि पानी मारना और उसको प्रॉपर ड्राई ना करना भाई ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों की, जो कि हम करते हैं, जिसकी वजह से रस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेती है गाड़ी। तीसरी चीज़, हम इसको कैसे बचाएं? भाई तीसरा पॉइंट ये है कि कार का जो पेंट आपका डैमेज होता है तो भाई उस पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कार के ऊपर है ना वैक्स पॉलिश करवाना चाहिए। हर 3 महीने में करवाते रहना चाहिए। तो आपका उससे पेंट प्रोटेक्शन रहेगा और कार का जो कलर है और उसकी जो शाइनिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, और रस्ट प्रॉब्लम से आप बचे रहोगे। अगर कार के पेंट पे कोई स्क्रैच आते हैं, कोई डेंट आता है, कोई पेंट आता है, तो भाई उसको बाद में ठीक कराने के लिए ना छोड़ें। अगर होता है तो उसको तुरंत ही ठीक करा लें, क्योंकि अगर वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे रस्ट पकड़ना स्टार्ट कर देगा। इसलिए छोटे मोटे जो स्क्रैच होते हैं
पेंट डैमेज होता है तो भाई उसको आप नज़रअंदाज ना करें, मेरे हिसाब से आप उसको तुरंत ही ठीक करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। भाई सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, अंडर बॉडी कोटिंग। भाई एंटी रस्ट कोटिंग अंडर बॉडी में करवाना चाहिए अपने को, क्योंकि एक टाइम के बाद इसका असर काफ़ी कम हो जाता है। गाड़ी चलती है कीचड़ में, मिट्टी में, पानी में, कहीं पे ब्रेकर में भी टच होती है, स्क्रैचेस आते हैं नीचे, तो भाई वो कोटिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के नीचे साइड में, जहाँ से रस्ट बढ़ने का खतरा या रस्ट लग के और पूरी गाड़ी डैमेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपनी कार को लंबे समय तक नई जैसी देखना चाहते हो तो भाई इन टिप्स को फॉलो कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्त यारों में शेयर कर लो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।